यहाँ अधिकांश लोग नहीं, जितने लोग आए हैं, जितने लोग, सभी हमसे उम्र में छोटे हैं। तो उम्र में छोटे हैं तो समझिए कि मेरा मातृ स्नेह है आप लोगों का, और माँ कहती भी हो चाहती है कि मेरे बच्चे सही सलामत रहे, आगे बढ़े। इसलिए एक बात आप लोगों को पूछना पड़ना है, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और कहा जाते जाते जिम्मेवारी को समझने में नजदीक हो गए, जिम्मेवारी भी दे गए हैं। एक और बात, जैसे साहब ने कहा है कि इन सूत्रों में दृश्य जगत के किसी प्राणी का कोई हाथ नहीं। इन सूत्रों में ही नहीं, कदम कदम पर मुझे लगता है। पहले आप लोगों ने बैनर देखा होगा, बैनर पर साहब ने लिखवाया था, आइए भगवान शिव को अपना गुरु। इस बार साहब ने बैनर पर लिखवाया है, ये नई संस्था जो बनी है, साहब ने लिखवाया, आइए गुरु शिव के शिष्य बनो। आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे साहब तो है नहीं, फिर साहब ने कैसे लिखवाया? तो जैसे महादेव ने सूत्र दिया तो साहब ने कहा कि ये दृश्य जगत के किसी प्राणी का कोई हाथ नहीं है, वैसे ही हम लोग यदि सही से साहब ने बताया हुआ मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अदृश्य रूप से, चिन्मय रूप से साहब पल पल हमारे आपके साथ हैं। इसलिए मैंने जब ये बैनर बना और लिखा, ये शिव गुरु पर चर्चा ट्रस्ट के तत्वावधान में बना है, तो मैंने जब देखा उसी समय से मेरी सोच में ये आया कि नहीं, अब हम लोग रास्ते की बात नहीं करेंगे, मंजिल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि नहीं, अभी हम लोग रास्ते की बात नहीं, पहले कदम की बात करेंगे। कौन कौन यहाँ गुरु के लिए आए हैं, जरा हाथ उठाइए तो। हाथ नीचे नीचे करिए। कौन कौन यहाँ अपने लिए आए? बस बस बस, मैंने कहा ना, शुरुआत ही नहीं हुई है। गड़बड़ी तो यही है, इसलिए ना चर्चा में लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल बज रहा है, 1:30 बजे आ रहे हैं लोग, इसलिए अपना काम नहीं समझ में। बेटे की नौकरी लगनी है, कोई कहता है मैं चल के सोच कर भी लगाऊंगा, 10 बजे बुलाता है, हम आप 9 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि लगता है बेटा अपना काम। बेटी के बरखोजी में निकलते हैं, लड़का पार्टी बुलाता है, 10 बजे हम आप पहुंच जाते हैं 8 बजे, क्योंकि लगता है कि अपना काम है, इसमें नहीं लग रहा। ठीक है, एक बात और, यहाँ कौन कौन गुरु का काम करने आए हैं और कौन अपना काम करने आए हैं? हम लोग अपना काम कौन चाहते हैं कि हम गुरु भी हो जाए? कोई नहीं है। जब भी आप लोगों के सामने लिखा है, आइए गुरु शिव के शिष्य बनिए, मैंने कहा ना, ये बैनर जब बना, कैसा मुझे लगा, अदृश्य और चिन्मय रूप से साहब ने बनवाया, और ये पढ़ते मुझे लगा कि अब हम लोग रास्ते की बात नहीं करेंगे, मंजिल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पटना में दोनों आ रहा है, दोनों आ लगा कि नहीं, अभी तो दिल्ली दूर है, अभी हम लोग रास्ते की बात करें, पहले कदम की बात करें, पहले कदम। तो
लिया है। देखिए, गुरु के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है और अब हर चर्चाओं में गली गली गाँव सड़क गली गली में घर घर चर्चा हो रही है। बहुत कुछ लोग गुरु के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे आगे गुरु सृष्टि का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना, सब बात सही है। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैं अपने अनुभव ही बता रही कि राम के मंदिर बनते हैं, कृष्ण के मंदिर बनते हैं या देवी माँ के मंदिर बनते हैं। मंदिर में मूर्ति आती है जयपुर से, बनारस से, कई दिनों तक जल्दी चलता है, पूजा अनुष्ठान होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब लोग उसको देवी या देवता मानते हैं। मैं नहीं सोच रही और हमारे अपने महादेव अंदर पत्थर भी कोई उठा किसी पेड़ के नीचे रख देता है तो लोग जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसमें महादेव आ जाते हैं, लोगों को फल मिलता है, जल पीते हैं। सोचिए कितने देवता के रूप में ही दयालु है और गुरु के रूप में तो साफ कहते हैं, गुरु मूर्ति का तो निर्माण ही दया से होता है। पूरी की पूरी गुरु मूर्ति नक्शे ये दया से ही बनी है गुरु। सोचिए अंदर पत्थर में एक आदमी जल चढ़ाया, देखा देखी और लोग चढ़ाने लगे, वहां जो मांगने लगे, मिलने लगा, परिणाम आने लगे, उस अंगर पत्थर में महादेव आ गए तब लोगों को देखिए। और हमने अपने तो गुरु माना है, हम पर आकर कितनी दया उनकी बरसती हो। तो हम आप वाले ये समझे, जैसा कि बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग यहाँ गुरु के लिए नहीं आते, गुरु का आदेश। अच्छा, तो गुरु आदेश अपने लिए करते हैं क्या? कोई भी टीचर बच्ची हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, वो टास्क देते हैं, वो अपने लिए देते हैं क्या? स्वच्छ तो सब आता रहता है, उनके पास डिग्री डिप्लोमा सब है, नौकरियां भी मिलती हैं, वो टास्क अपने लिए नहीं देते हैं, बचवा की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए देते हैं कि बचवा पढ़ लिख के एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इसका घर परिवार खुशहाल है। तो ये जो हम आप आए हैं, ये जो कर रहे हैं, ये हमारे आपके गुरु का आदेश है, न कि गुरु का काम है, न कि गुरु के लिए करना। हाँ, रह गई बात कि वो इतने दयालु हैं कि हमारे अपने कल्याण के लिए उन्होंने टास्क किया, हम आप अपने लिए करते हैं, फिर भी इसके बदले भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने दयालु हैं, उनको लगता है कि उन्हीं का काम हम लोग करते हैं। और हम लोग अपने अपने लिए काम इससे पहले भी मैं जब आई थी पटना में, यही गतिविधि मिलकर आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा, मैंने ऋषि अष्टावक्र जनक की कहानी सुनाई थी। कहानी नहीं, हमारे पुराणों में सोची, तो वो तो मैं भी नहीं पुरानी याद नहीं। अच्छा, तो मैंने जैसा कहा कि अभी हम लोग मंदिर की बात करने लायक नहीं, रास्ते की बात करें, पहले कदम की बात करें, पहला कदम हमने अपने शिव गुरु मान लिया,
ये सच्चाई है। हमने आपने शिव के लिए शिव को गुरु नहीं माना, साहब बीबी के लिए नहीं माना। ये सच्चाई है। हमने आपने अपने लिए माना, अपने दुख से, संसार के खपेड़ा से, चपेटा से आप जितनी तरह के चेहरे हैं उतनी तरह के हमने आपने अपने दुख के लिए शिव कोई देखा देखी, कोई सुना सुनी, कोई किसी के प्रेशर में आके, कोई किसी के आग्रह में आके, लेकिन सब उद्देश्य यही था, बस लालच। इसमें हम लोगों का दोष भी नहीं। पूजा पाठ की दुनिया में बस लालच और डर न रहे तो कोई किसी देवी देवता को नहीं पूछे। बस यही दो कारण है। डर क्या कि परंपरा से हुई है, मेरे बाप दादा साहब माँ आजी नानी ने किया है, मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो मेरे पास बचूंगा लोग क्या जो मेरे पास नहीं है और डर जो मेरे पास है मुझे कैसा लगता है उसे छीन लेना। इन्हीं दो कारणों से हम पूजा अनुष्ठान करते रहे, इन्हीं दो कारणों से हम इसमें भी आए। ठीक है, आए बहुत अच्छी बात है। जब हम आप जानते हैं कि देवता के रूप में वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, अंदर पत्थर पे आ जाते हैं और गुरु के बारे में कहा होते हैं गुरु मूर्ति का निर्माण तो केवल दया से हुआ है, तो हम आप दया पाने के योग्य तो हम पात्रता तो है, इसीलिए तो हमको आपको 3 चित्र मिले हैं। इसीलिए हम आप जितनी अच्छी तरह ये 3 सूत्र करेंगे उतनी अच्छी तरह, उतनी जल्दी हमारे आपके डर और लोभ भी खत्म होंगे और महादेव से भी अपना हमको आपको महादेव को नहीं पकड़ना है, याद है हमारी आपकी बाहों की दम कितना है। मजबूत कमजोर को पकड़ना है कि कमजोर मजबूत को पकड़ेगा। हम आप महादेव को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। ऐसा काम करें, ऐसा काम करें हम कि वही हमको आपको पकड़ ले। कैसा पकड़े, कैसा पकड़े, यानी शिष्य बनना। और ये पकड़ शिष्य और गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। जन्म की जिम्मेवारी गुरु लेते हैं, बाप नहीं लेते हैं, कोई नहीं लेता। जन्म की जिम्मेवारी गुरु लेते हैं। हम नहीं कहा है, हमारे यहाँ से पुराणों में भी लिखा है कि मरने के बाद तक की जिम्मेवारी लेते हैं गुरु। पक्का जब तक गुरु अपने जैसा न बनाते उनकी जिम्मेवारी है वहां नहीं छोड़ी। हमारे आपके गुरु अपने जैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? शिव बनाएंगे। अरे हम आप शिव बनने की राह पर चले हैं, हम आप शिव बनने की राह पर पहला कदम रख दिए हैं। उसी दिन जिस दिन हमने आपने अपने पद कमरे में कहा ये शिवा अब ये भैया बता देवी देवताओं को भी ये सौभाग्य नहीं मिलता। हमको आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिस दिन समझ में आ जाएगा। अभी वो हम आप चर्चाओं में जाते हैं तो लगता है साहब बहुत आगे परेशान कर रहे हैं, बहुत गुरु बने बकरियां दीदी कुछ हो जाएगा, हमें को चर्चा ना छोड़े, कुछ हो जाएगा गुरु के ना छोड़े। अरे उनकी दया है कि आपको छोड़ने नहीं दिए, अतिशय दया आपको बहुत छोड़ दिए। उनकी अतिशय दया है हम पर, आप पर कि वो छोड़ने नहीं दे रहे, बांध पकड़े हैं जन्म जन्म की। अब
करें, मोबाइल बजे आए, 1:30 बजे आए, ऐसे बनेगा क्या? इतना बड़ा जन्म वाला नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा? यही हम आप चर्चाओं में जाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं समझ गई, लेकिन मेरा सौभाग्य ना अक्सर सौभाग्य इस आपके पास बैठने का, बात जानने का सौभाग्य मिला और कुछ पढ़ने का चस्का है, इसलिए साहब के साहित्य को पढ़ने का मौका मिला। जितनी पत्रिकाएं निकली, जितना जो कुछ किताब में आया है, तो उसी के अनुसार मैंने कल यही कहा कि आप सभी मुझसे उम्र में छोटे हैं, आप सबों पर मातृ स्नेह है, इसलिए मैंने ये पूछने की दृष्टता की। 2-3 सवाल जो आप लोगों से पूछा गया, आप लोगों की जनचेतना के लिए नहीं, बस ये माँ चाहती है कि मेरे बच्चे बच्चा माते के करीब पहुंचे, बस इतनी सी बात। तो हम आप समझें जगह हमको आपको दुख मिले। पहला में हम आप दया मांगे। एक बात साहब के यहाँ कहते हैं, हम कुछ ही कहता है कि जब साहब ने शिक्षण भूमि में लिखा है, इससे समाज जागरण की अनुभव सिर्फ चर्चा है, लोगों से गुरु की चर्चा करनी, तो हम दया क्यों मांगे? साहब ने कहा, अरे जब किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है तो कैसी चर्चा, किसकी चर्चा? सड़क चलते आदमी के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं। किसी से कोई रिश्ता हो, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, यानी कोई नजदीकी है, उसी को चर्चा हम करते हैं घर में बाहर। जिससे कोई रिश्ता नहीं है उसका नाम है नहीं। तो साहब ने कहा कि हम जो दया मांगते हैं वो हम आप शिव से रिश्ते की शुरुआत करते हैं, एक रिश्ता कायम करते हैं, नहीं तो किसी चर्चा कैसी चर्चा आएगी। अब आइए हम आप जो दया मांगते हैं उसका हम आप शिव के पास रखते हैं क्या? अपने अपने मन में झांक के देखिए। हम आप दया मांगते हैं, बीमार बच्चा है उसके पास हमारा काम रखा है, सयानी बेटी है शादी नहीं हो रही है उसके पास हम रखते हैं, बेरोजगार बेटा है उसके पास रखते हैं, हम आप महादेव के पास रखते नहीं रखते। तो फिर इसका कारण कैसे हुआ? हम आप जिस समय दया मांगे ऐसा सोचें कि हम अपने गुरु के पास गए, मन की आंखों से उनको देखिए कि हम गए हैं, वो मेरे सामने, और जब गए तब उनको प्रणाम करते हैं। कहीं कुछ मांगने ऐसे भी हम लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करें, उसके बाद कहें आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, दया करिए, ऐसी दया करिए कि मन समझे कि आप मेरे गुरु हैं। जितनी देर ये बात मन में सोच रहे हैं कौन, उतनी देर हम आप अपने गुरु के पास जरूर रहने की कोशिश करें। ये हमसे सामने बैठे हैं या हमसे सामने खड़े साथ कहते हैं, हाँ आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए प्यार हो जाएगा, तो हम आप जितनी देर दया मांगेंगे उतनी देर से हमसे अपने गुरु के पास रहेंगे। हमारे मन की आंखों के सामने जब गुरु रहेंगे तो रिश्ता भला कैसे नहीं होगा। रिश्ते की शुरुआत पहले ही होती है, बहुत सारा ठंडा है, हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, उससे नजदीकी हो जाती है, रिश्ता हो जाता है। तो उतनी देर को अपने गुरु के पास रहने की कोशिश करें। और एक बात साहब पहले कहते थे, केवल
अपने गुरु से दया मांगी। धरती छोड़ने से 1.5 रोजा पहले साहब को पता चल गया हम लोग क्या है कैसे हैं। साहब ने अपनी सारी ऊर्जा, सारा होश, सारी बुद्धि इसी में लगा दी जाते कि कैसे हमारा इसका वंश। तो साहब ने कहा कि अपने गुरु से दया मांगिए, भगवती से भी दया मांगिए और हमसे और अपनी बीवी नीलम से भी रिक्वेस्ट करें। हमसे मतलब साहब अपने बारे में हमसे और अपनी बीवी नीलम से भी रिक्वेस्ट करें। तो गुरु से दया मांगेंगे, गुरु के पास जाके उसके बाद भगवान के पास भी जाएंगे, प्रणाम करेंगे।